मुख महल, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ भी चुके हैं कई महलों के बारे में। आज अन्य जो महल है, छोटे छोटे महल है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जिसमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो आज बात करेंगे सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी, इस महल का क्या नाम है? सुनहरी कोठी इस महल का नाम है, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पर है। सुनहरी कोठी है वो कहाँ पर है, इसके बारे में अपन पहले भी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर है मैंने पहले बताया था आपको, जिस दिन मैंने मुबारक महल पढ़ाया था। तो अब इसको याद रखना है, सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। फिर बात करते हैं इसका प्रारंभ निर्माण किसने करवाया। जो निर्माण है वो प्रारंभ किसने करवाया? क्या इसका जो प्रारंभ निर्माण किसने करवाया? पूर्ण तो नहीं करवाया, लेकिन इसका प्रारंभ करवाया था, इसका निर्माण, ठीक है, यानी कि नींव रखी थी, ठीक है। तो वो किसने रखी थी? वज्जिउद्दौला। किसने रखी थी? वज्जिउद्दौला ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी, यानी कि प्रारंभ करवाया। किस कोठी का निर्माण प्रारंभ करवाया? सुनहरी कोठी का, जो कहाँ है? टोंक में। फिर बात करते हैं इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया। क्या? पूर्ण निर्माण, इसके बारे में ध्यान रखना कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्राहिम अली खान। इब्राहिम अली खान इसका नाम था, जिन्होंने इस सुनहरी कोठी का पूर्ण निर्माण करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने की कोठी के बारे में जो बातें हैं छोटी छोटी याद रखनी हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में ही, इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम। तो इस सुनहरी कोठी का प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों? इसको कहते थे जेनरिक। क्या कहते थे दोस्तों इसको? जर्नीगार। क्या कहते थे? जर्नीगार कहते थे। जर्नीगार कहते थे। फिर इसका नाम क्या पड़ा? सुनहरी कोठी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो इसकी जो छत है, किसकी? सुनहरी कोठी की जो छत है वो किसकी बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सोने से बनी हुई। इसकी छत किसकी बनी हुई है? सोने से बनी हुई है, सोने से निर्मित है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि सोने से निर्मित किस महल की छत है, तो सुनहरी कोठी की है। यह किस कोठी की है? तो सुनहरी कोठी की है। और ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? अगर प्रसिद्ध की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों अलग, जैसे कांच और सोने की क्या की गई है? निकासी की गई है। सोना व कांच की, सोने व कांच की निकासी, सोने व कांच की निकासी की गई है दोस्तों। किस महल के अंदर या किस कोठी के अंदर? तो सुनहरी कोठी के अंदर की गई है, ठीक है। इसके अंदर छोटा सा जो महल है, जो राजस्थान का शीश महल है, राजस्थान का भव्य शीश महल है। कैसा महल है? भव्य शीश महल। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान का भव्य शीश महल कहाँ है, तो सुनहरी कोठी में है। कहाँ है? सुनहरी कोठी में है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे इसी के बारे में। तो इसके बारे में और क्या है, क्या बातें हैं। तो आपको मैंने एक मुबारक महल पढ़ाया था, जो इस महल के पास है। इस महल के पास एक महल है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मुबारक महल। क्या नाम है? मुबारक महल। क्या नाम है दोस्तों? मुबारक महल। इस महल के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ये मुबारक महल है वो क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर सुनहरी कोठी में है, सुनहरी कोठी के अंदर है, टोंक में है।
क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ क्या किया गया है, जो बकरा ईद होता है तो ऊँटों की बलि दी जाती थी। यहाँ बकरा ईद के समय ऊँटों की बलि दी जाती थी। दूसरी बात ये मुग़ल शैली में निर्मित है। ठीक है, मुग़ल शैली में निर्मित है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता था, बकरा ईद के समय ऊँटों की बलि या ऊँटों की कुर्बानी दी जाती थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखना। एक मुबारक महल मैंने और भी पढ़ाया था आपको, वो कहाँ था? चंद्रा महल जयपुर में था। कहाँ था? चंद्रा महल या सिटी पैलेस जयपुर में है। वो भी मुबारक महल मैंने आपको करवा दिया है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इस महल के बारे में याद रखना कि सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। फिर क्या याद रखना है? फिर याद रखना है कि प्रारंभ निर्माण किसने करवाया? वजी-उद-दौला ने करवाया। फिर क्या याद रखना है? पूर्ण निर्माण इब्राहिम अली खान ने करवाया। फिर इसका प्राचीन नाम जर्नीगार मिलता है। फिर इसकी जो छत है दोस्तों वो किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसके अंदर कुछ निकासी की गई है, सोने व कांच की निकासी की गई है, इसलिए इसके अंदर एक छोटा जो सुंदर महल है जिसका नाम है राजस्थान का भव्य शीश महल है। ठीक है, इस महल के पास और महल है जिसका नाम है मुबारक महल, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बकरा ईद के समय ऊँटों की बलि दी जाती है। ठीक है, ये था अपना कौन सा महल? सुनहरी कोठी। अब अपन आगे बात करते हैं। आगे जिस महल की बात करेंगे वो महल कौन सा है? उम्मेद भवन, जिसका क्या नाम है? उम्मेद भवन। तो आप जानते ही होंगे उम्मेद भवन कहाँ है ना? नाम से पता चल रहा होगा कि उम्मेद भवन का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद भवन। ये भवन है जो कहाँ है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है कौन सा भवन? उम्मेद भवन। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया? नाम से ही पता चल रहा होगा, निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। और कब करवाया? तो इसका निर्माण शुरू तो 1928 में हुआ था। कब हुआ? 1928 में। और पूरा कब हो गया था? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो गया था। फिर बात करते हैं इसकी वास्तुकार की। इसका वास्तुकार है वो, यानी कि इसका जो नक्शा तैयार करने वाला था वो व्यक्ति कौन है? इसके बारे में दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है उसका नाम याद रखना, जैकब स्वीटन। जैकब स्वीटन, ये याद रख लेना। ये इसका क्या माना जाता है? वास्तुकार माना जाता है। किसका? उम्मेद भवन का। फिर बात आती है कि इसका निर्माण क्यों करवाया? इसका निर्माण क्यों करवाया दोस्तों? क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो इसका निर्माण इसलिए करवाया दोस्तों, जो लोगों को क्या देना था? रोजगार देना था। क्या करना था? लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को कार्य देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि उम्मेद भवन का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। कहाँ है? तो जोधपुर में। फिर अगर अपन आगे बात करें दोस्तों इस उम्मेद भवन के बारे में, तो इस उम्मेद भवन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर दोस्तों जो कमरे पूछे जाते हैं कि इसके अंदर कमरे कितने हैं? इस महल के अंदर या इस भवन के अंदर, इस भवन के अंदर कमरे हैं, वो कमरे कितने हैं कुल? तो कहा माना जाता है कि 347 क्या इसके अंदर कमरे हैं। कितने हैं? 347 इसके अंदर क्या है? कमरे हैं। ये अपने को थोड़ी छोटी बातें हैं, वो अपने को याद रखना है। फिर अपन बात करें दोस्तों इस महल के अंदर दोस्तों क्या है? इस महल को विश्व का निवासी महल भी कहते हैं, रहवासी महल कहते हैं। इस महल को विश्व का रहवासी महल कहते हैं। इस महल को दोस्तों विश्व का रहवासी महल कहते हैं। इस रहवासी महल का मतलब आप क्या समझते हो? इस रहवासी महल का मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब है दोस्तों कि जो उम्मेद भवन है ना, इसके अंदर
जो उम्मेद भवन है इसके अंदर जो राजा है, इसका जो राज परिवार है ना, वो पूरा का पूरा राज परिवार इस महल के अंदर निवास करता था। पूरा राज परिवार है वो इस महल के अंदर क्या करता था, निवास। यह निवास अभी भी इनके जो आगे वाली पीढ़ी है वो निवास करती है, अभी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निवास करती थी, बहुत बड़ा परिवार इसके अंदर रहता था, इसलिए दोस्तों इसे रहवासी महल कहा गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का रहवासी महल भी कहते हैं। ये भी याद रखना किसको कहते हैं, तो उम्मेद भवन को कहते हैं, ठीक है। तो फिर अपन आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका जो अन्य नाम मिलता है, क्या मिलता है, अन्य नाम। वो अन्य नाम क्या मिलता है, इसे चित्र महल कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्र महल। इसे चित्र महल कहते हैं। तो चित्र महल क्यों कहते हैं, ये बात करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जोधपुर में पत्थर है, क्या जोधपुर में जो पत्थर है वो किस नाम से जाने जाते हैं, चित्र पत्थर हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, जो जोधपुर में पत्थर है उसका नाम क्या है, चित्र पत्थर। क्या कहते हैं उसे, चित्र पत्थर कहते हैं। इन पत्थरों से क्या है, ये निर्मित है। जोधपुर के जो चित्र पत्थर है उन पत्थरों से निर्मित है कौन सा भवन, उम्मेद भवन। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, चित्र महल भी कहते हैं, ठीक है, या चित्र भवन या चित्र पैलेस भी इसे कहते हैं। तो इतनी सी बातें इसके बारे में याद रख लेना। वो कौन कौन सी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। उम्मेद भवन है, ये कहाँ है, जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने करवाया। कब करवाया, तो 1928 से 1943 के मध्य। वास्तुकार यानी कि जो नक्शा बनाने वाला जैकब स्मिटन है। ये पहले किसका मैंने बताया था आपको, अल्बर्ट हॉल। जो अल्बर्ट हॉल मैंने करवाया था जयपुर में, तो उसका भी ये वास्तुकार था, उसका भी यही वास्तुकार था अल्बर्ट हॉल का। और यहाँ पे उम्मेद भवन का वास्तुकार कौन माने जाते हैं, जैकब स्मिटन। निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि लोगों को रोजगार देने के लिए निर्माण करवाया उम्मेद सिंह ने। इस भवन के अंदर दोस्तों 343 कमरे हैं। यह विश्व का रहवासी महल कहते हैं इसे। किसको कहते हैं, तो उम्मेद भवन को कहते हैं। आपको मैंने बता दिया रहवासी महल क्या होता है। तो इसमें पूरा का पूरा राज परिवार, मतलब बहुत बड़ा राज परिवार रहता था, ठीक है। इतना कि पूरे विश्व में ही किसी महल में नहीं निवास करता था, तो इस महल में निवास करता था। अन्य नाम चित्र महल, जो कि जोधपुर में चित्र पत्थर है, उन पत्थरों से निर्मित है कौन सा महल, उम्मेद महल। इस कारण से चित्र महल कहते हैं। फिर आगे अपन बात करें दोस्तों, यह महल है वो तीन भागों में बंटा हुआ है। वर्तमान में 3 भागों में बंटा हुआ है। कौन सा महल, उम्मेद महल। कितने भागों में बंटा हुआ है, 3 भागों में बंटा हुआ है। यह भवन 3 भागों में बंटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं, एक तो इसे गढ़ी संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। क्या, गढ़ियाँ या गढ़ी संग्रहालय, गढ़ी संग्रहालय लिख देता हूँ। किस रूप में जाना जाता है, गढ़ी संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, गढ़ी संग्रहालय है। कहाँ पर, उम्मेद भवन में क्या है, गढ़ी संग्रहालय स्थित है। दूसरा किस रूप में है, दूसरा दोस्तों ITC होटल संचालित है। ITC होटल संचालित है। कहाँ पर दोस्तों, उम्मेद भवन में। ITC मतलब है इंडियन ताज होटल, इंडियन ताज होटल। इसमें संचालित है किस भवन के अंदर, उम्मेद भवन के अंदर, इंडियन ताज होटल, ठीक है। तो तीसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसके अंदर क्या है, जो राज परिवार है, राज परिवार निवास स्थल। इसके अंदर कुछ इनके जो परिवार है वो रहता है, ठीक है, किस भवन के अंदर, उम्मेद भवन के अंदर। तो इस प्रकार से 3 भागों में बंटा हुआ है उम्मेद भवन। एक तो गढ़ी संग्रहालय है, ठीक है, और एक क्या है, राज परिवार निवास स्थल है, ठीक है। गढ़ियों का संग्रहालय यहाँ पर है उम्मेद भवन में, और यहाँ पर ITC होटल संचालित है, और राज परिवार निवास स्थल भी है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना कौन सा महल हो जाता है, उम्मेद भवन। तो इसके बारे में ये बातें याद रखनी पड़ेगी अपने को। फिर आगे अपन एक महल के बारे में और पढ़ते हैं। वो कौन सा महल है,
पैलेस या अजीत भवन। क्या नाम उसका? अजीत भवन। अजीत भवन। इसके बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले तो ये बताओ ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। एक बार देख लेते हूँ कि लाइव कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। निर्माण की बात आती है तब अपने को याद रखना पड़ेगा कि निर्माण किस महल का किसने निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस महल के बारे में अगर आप जानते हो तो इस महल के का निर्माण किसने करवाया, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इसकी ये इम्पोर्टेंट बात है कि इस महल का निर्माण है वो जोधपुर के शासक ने नहीं करवाया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने नहीं करवाया, बल्कि जोधपुर का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने करवाया। जोधपुर के प्रधानमंत्री, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह ने करवाया। सर अजीत सिंह ने करवाया। ये छोटा सा महल है, इसके बारे में 2-3 बातें हैं वो याद रखना है। क्या बात याद रखनी है अपने को? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अजीत भवन है, इसका निर्माण दोस्तों जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने नहीं करवाया। ठीक है, ये याद रखना है कि जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे सर अजीत सिंह ने, उसने करवाया। ये प्रधानमंत्री का मतलब यहाँ ये था कि जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में एक क्या बनाते थे? प्रधानमंत्री बनाते थे। ब्रिटिश काल में एक रियासत का एक प्रधानमंत्री बनाते थे। जैसे कि जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? तो सर अजीत सिंह थे। इन्होंने अपने टाइम में क्या बनवाया? अजीत भवन बनवाया। ठीक है, फिर अगर इसकी इम्पोर्टेंट बात आती है तो ये इसकी आती है कि भारत का यहाँ पर क्या है? प्रथम हेरिटेज होटल संचालित है। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल, भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है? भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है? तो अजीत भवन में है। ठीक है, तो अजीत भवन है जो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है, ये याद रखना है। ये हेरिटेज होटल के बारे में आप क्या समझते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सन 2003 तक जो भी प्राचीन इमारत थी, क्या 2003 तक जो भी प्राचीन इमारत थी, 2003 से पहले की बात है। ठीक है, 2003 से पहले की बात है। जो प्राचीन इतिहास की अपनी जो प्राचीन इमारत है वो उनका जो आयु है वो 75 वर्ष पूर्ण हो चुका है। कितने वर्ष? 75 वर्ष पूर्ण। 75 वर्ष पूर्ण हो चुका है दोस्तों। उन इमारतों को क्या कहा गया? क्या किस नाम की संज्ञा दी गई? तो हेरिटेज होटल कहा गया। क्या कहा गया? हेरिटेज की संज्ञा दी गई कि इन इमारतों को जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो इमारत थी राजस्थान के इतिहास में, ठीक है, मानी जाती है। 2003 से पहले की बात की जाती है। तो इस प्रकार से अपना ये कौन सा महल हो गया, यानी कि भवन हो गया, अजीत भवन हो गया। वो कहाँ है? जोधपुर में है। इसके बारे में ये याद रखना। फिर निर्माण कहाँ हुआ? तो जोधपुर के निर्माण किसने करवाया? तो जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह ने करवाया। ये इसके बारे में याद रखने वाली बात है। फिर यहाँ पर ये क्या है? भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि हेरिटेज होटल क्या होता है। तो 2003 से पहले की जो प्राचीन इमारत है उसका जो समय है वो 75 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उनको किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो उनको हेरिटेज की नाम की संज्ञा दी गई है, उन्हें हेरिटेज कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने ये महल हुए। अब अपन आगे बात करेंगे जो अन्य महलों की, तो आगे वाली वीडियो में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।